हाउ आर यू? कैसे हैं आप खैरियत से हैं? मेरी दुआ है कि आप हमेशा से खैरियत से रहें। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इमरान सर, एक मर्तबा फिर आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर, जो कि हमारा प्रोनाउन के रिलेटेड है। जो पिछले क्लास में जो मैंने आपको क्लास अपलोड करवाए थे, उसमें से हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया था और उसके बाद डेफिनेशन को, और डिटेल्स में मैंने आपको समझाया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको समझाया था। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ाया भी था और समझाया भी था। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो क्लास है, ये है दो और इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। एक रिलेटिव प्रोनाउंस और उसके बाद इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। ये रहेगा आज का हमारा लेक्चर। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल इंग्लिश स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे स्टूडेंट्स, चलें जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन इसका देखेंगे हम। उसके बाद जो मैंने एग्जाम्पल उसको नीचे मेंशन किया है, उसको डिटेल्स में और बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउंस आज का हमारा टॉपिक। प्रोनाउन का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन, और डेफिनेशन में आपको मीनिंग भी समझ आएगा प्यारे स्टूडेंट्स कि एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और क्यों ये इस्तेमाल होता है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कब इस्तेमाल होता है। राइट? तो आप समझ लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, रिलेटिव यानी कि ये वो प्रोनाउन होता है जो कि रिलेटिव है, यानी कि हमारे जो दो क्लास होते हैं सेंटेंस में, उनको आपस में रिलेशन करवाता है, उनको जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ओके जी। सो डेफिनेशन पढ़ता हूं। डेफिनेशन है रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, ओके, दैट इंट्रोड्यूसेस ए रिलेटिव क्लास। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स, ये जी, ये रिलेटिव क्लास समझने की कोशिश करना प्यारे स्टूडेंट्स। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि इंट्रोड्यूस करता है, जो कि इंट्रोड्यूस करता है, यानी इंट्रोड्यूसेस। क्या इंट्रोड्यूस करता है? दैट इंट्रोड्यूसेस ए रिलेटिव क्लास। ये रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करवाता है। कौन? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, सो इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इसी को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आपसे कोई पूछे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आप कहना रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लास, जो कि रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करता है। ओके जी, आगे पढ़ता हूं मैं। इट रेफर्स बिकॉज इट रिलेट्स। ये जो होता है ना प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इट रिलेट्स टू द वर्ड दैट इट इज रिलेटिव क्लास मॉडिफाइज, यानी इसका रिश्ता है। इट रिलेट्स टू द वर्ड, ये उस वर्ड के साथ रिलेटेड है। किस वर्ड के साथ? इट इज रिलेटिव क्लास मॉडिफाइज, जिससे इसका रिलेटिव क्लास मॉडिफाई होता है, ये उस वर्ड के साथ रिलेट करता है, यानी इसका रिश्ता है उसके साथ, इसका लिंक है उसके साथ। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हमारे दो क्लासेस होते हैं ना प्यारे स्टूडेंट्स, पहला क्लास और दूसरा क्लास। इंग्लिश में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें क्लास आते हैं, किसी सेंटेंस के दो क्लास, किसी सेंटेंस के तीन क्लास, किसी में चार भी हो सकते हैं। यानी जो क्लासेस को आपस में लिंक करवाता है, मिलाता है, यानी उसका प्रॉपर जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसके बारे में कोऑर्डिनेट क्लास के साथ उसके साथ जोड़ता है, उसी जोड़ को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वो जो जोड़ वाले वर्ड्स होते हैं, जो जोड़ते हैं दो क्लासेस को, मिलकर एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ता है, उसे हम रिलेटिव
प्रोनाउन कहते हैं। ओके जी, अब आप आराम से एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको ईजिली आपको समझाता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं। तो देयर आर फाइव बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस। हमारे कितने बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? 5। तो वो मैं पढ़ता हूँ। पहला हु हो गया, whom, whose, which and that. These are 5 basic relative pronouns. प्यारे स्टूडेंट्स, इनको सीधे 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 आप अपने माइंड में लॉक कर दीजिए। पहला हु, whom, whose, which and that. लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। अगर हम एज ए क्वेश्चन जब हम देखते हैं इसका हु का उर्दू मतलब कौन, ठीक है, हुम का मतलब होता है जो, हुज का मतलब होता है जिसको, विच का मतलब होता है क्या, और दैट का मतलब होता है वो। ये तब होते हैं इनका ऐसा मतलब जब ये हम सेंटेंस में इनको एज ए सब्जेक्ट और एज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। ओके, वो मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको समझाता हूँ। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स, जब हम रिलेटिव क्लास में इनको बोलते हैं तो इसका हिंदी या उर्दू ये होगा हु मतलब जो, हुम का मतलब भी जिसको, हुज का मतलब भी हो गया जिसे, और विच का मतलब भी हो गया जो, और दैट का मतलब भी हो गया जो। ठीक है, यानी जो जो इस तरह से हम जो लिखते हैं उर्दू में, ये रिलेटिव क्लास में इसका मतलब है। अब जब भी हम इसको रिलेटिव क्लास में यूज करेंगे, चाहे हु को करें, हुम को करें, विच को करें या दैट को करें, तो इसका उर्दू का मीनिंग या हिंदी का मीनिंग जो आएगा। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा जनरल मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़े। क्योंकि जब हम इस और ये रिलेटिव क्लास को क्योंकि मिलाता है, तो ये दो क्लासेस के बीच में तब यूज होगा जब हम इसको एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं इन वर्ड्स को। ओके, वरना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमारे वर्ड्स हैं, लेकिन वो इंट्रोगेटिव में वो क्वेश्चन आंसर के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर ये एज ए रिलेटिव रिलेशन का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं क्लासेस को। ओके ओके जी, चले कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नीचे मेंशन किए गए सेंटेंस के हिसाब से उनको समझने की कोशिश करते हैं। और उन्हें समझने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आगाह करवाता हूँ। पहला है हु, ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, लेकिन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज कतन ये नहीं होगा कि स्टार्ट में होगा, बल्कि दूसरा क्लास जो आएगा जिसे वो रिलेशन करवाता है, रिलेटिव क्लास जो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास आएगा, तब वो उसमें एज ए सब्जेक्ट का काम करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है हु इज जनरली यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, और होम यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। होम को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, और हुज को पोजीशन के लिए यूज किया जाता है, और विच को थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। तो फिर रह जाता है हमारा प्यारे स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर थिंग्स। दैट यूज हो सकता है चीजों के लिए भी, और दैट यूज हो सकता है पर्सन्स के लिए भी, यानी पीपल के लिए भी। लेकिन कब? ओनली इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस। जब हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लासेस में जब हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास की बात करते हैं, तब हम इस दैट को पर्सन के लिए भी और थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको अच्छी तरह से इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल से पहले मैंने आपको जो बताई वो आपकी आराम से आपको समझ आ गई होगी। तो नीचे जो मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस के हिसाब से दिया है, इससे जब आप पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है और उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। अब नीचे एग्जाम्पल्स में इनके आंसर्स देखते हैं, यानी कि क्यों हम रिलेटिव प्रोनाउन को कब और कैसे यूज करते हैं। चले जी देखते हैं। देखें जी, सबसे पहली एग्जाम्पल है वो है पहले सेंटेंस के तौर पर
आई नो द पर्सन, ये हो गया हमारा पहला क्लास। हु रिसेंटली कॉल्ड मी, जिसने रिसेंटली मुझे कॉल किया, ये हो गया इसका दूसरा क्लास। हु रिसेंटली कॉल्ड मी हो गया हमारा दूसरा क्लास। आई नो द पर्सन हो गया हमारा पहला क्लास। अब जो हमारा पहला क्लास है उसका सब्जेक्ट हमारा आई है, और क्योंकि दूसरे क्लास में सब्जेक्ट नहीं है और उसको लिंक करवाया हमारे यहाँ हमने यूज किया रिलेटिव प्रोनाउन हु का। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये बात अपने दिमाग में लॉक कर दीजिए प्यारे स्टूडेंट्स। ये हमारा हु जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। इसने क्या किया, इसने इन दो क्लासेस को आपस में मिलाया, यानी इसका मिडल में इसका हमने यूज किया और ये दो क्लासेस जो हैं वो आपस में मिल गए। यानी ये कैसे मिले, लॉजिक क्या है मैं बताता हूं। लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले क्लास में क्या कहता है, आई नो द पर्सन, मैं उस पर्सन को जानता हूं। ठीक है, हो गया हमारा एक क्लास। किस पर्सन को जानता हूं, इसको मिलाने के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया। हु रिसेंटली कॉल्ड मी, जिसने हाल ही में मुझे फोन किया। किसने हाल ही में मुझे फोन किया, आई नो द पर्सन, मैं उस पर्सन को जानता हूं। उस पर्सन की बात हो रही है जिसने रिसेंटली मुझे क्या किया, कॉल किया। तो यहां पे लगने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दो काम कर गया। एक दूसरे क्लास में एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, और पहले क्लास को दूसरे क्लास के साथ, यानी दूसरे क्लास को पहले क्लास के साथ मिलाया। यानी बंदे का पूरा पता दिया, कौन से बंदा, वो बंदा कि जिसने रिसेंटली मुझे कॉल किया। ये हो गए हमारे पहली एग्जाम्पल। आई एम श्योर कि आपको अच्छी तरह से समझ होगा, आ जाएगा कि आप हु को कब, कहां और किस जगह में इस्तेमाल करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई बॉट ए क्लॉक, मैंने एक घड़ी खरीदी, हो गया हमारा एक क्लास। क्योंकि विच जो है थिंग्स के लिए भी यूज होता है, एनिमल्स के लिए भी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में थिंग के लिए यूज किया। आई बॉट ए क्लॉक, मैंने एक घड़ी खरीदी। विच लुक्स डिसेंट, जो कि बहुत ही शानदार दिखती है, डिसेंट दिखती है। तो कौन सी क्लॉक डिसेंट दिखती है, जिसको मैंने खरीदा, किसको मैंने खरीदा, उस क्लॉक को मैंने खरीदा जो डिसेंट है। यानी ये दो क्लासेस अलग अलग थे, इनको इस विच रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारा विच है, इसने इन दोनों को मिलाया। अब क्या होगा, उर्दू क्या कहेंगे, हिंदी में कैसे कहेंगे, आई बॉट ए क्लॉक, मैंने एक घड़ी खरीदी। विच जो मैंने कहा, जो के डिसेंट दिखती है। यहां पे क्या था, आई नो द पर्सन, हो जो रिसेंटली, यानी जिसने, या जो के रिसेंटली मुझे जिसने कॉल किया। ओके, नेक्स्ट वन। ओके जी, आई स्पोक टू ए पर्सन, मैंने उस पर्सन के साथ बात की। किस पर्सन के साथ बात की, हुज फादर इज ए डॉक्टर, जिसका फादर डॉक्टर है, जिसका फादर डॉक्टर है। मैंने कह दिया था आपको, हुज को हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं। मैंने उस बंदे के साथ बात की, मैंने उस शख्स के साथ बात की जिसका फादर डॉक्टर है, जिसका फादर डॉक्टर है। ओके, किसके साथ बात हुई आपकी, यानी आप हिंदी में कहेंगे आई स्पोक टू ए पर्सन, मैंने एक बंदे से बात की। किसके साथ की भाई, आगे बंदा कहेगा हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसका बाप क्या है, डॉक्टर है। नेक्स्ट वन, आई हैड ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। दैट कुड रन फास्ट, जो कि दौड़, बहुत तेज दौड़ लगा सकता था। ठीक है, कौन तो तेज दौड़ लगा सकता था, यहाँ पे हमने दैट का इस्तेमाल किया। यानी मैंने आपको पहले ही बताया, दैट जो है हम यूज कर सकते हैं पर्सन के लिए भी, और हम यूज कर सकते हैं कभी कभी थिंग्स के लिए भी। ठीक है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास पे डिफाइन हो गया ना। आई हैड ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। कौन सा दोस्त, दैट कुड रन फास्ट, जो कि बहुत तेज दौड़ सकता था। ये दैट जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है प्यारे स्टूडेंट्स।
इसको हमने इन दो क्लासेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। यानी जो दो क्लासेस को जोड़े उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और जो कि दो क्लासेस को आपस में मिलाए। हु की हमने बात कर ली, विच की हमने बात कर ली, हुज की भी हमने बात कर ली, दैट की भी हमने बात कर ली। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कर, थिंक के लिए यूज किया मैंने दैट को। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, कौन सा? दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का। क्या? दैट इज ऑफ गुड, क्या इज ऑफ ए गुड क्वालिटी, जो कि अच्छी क्वालिटी का। क्या? आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। दैट मैंने यहाँ पे यूज किया एज ए रिलेटिव क्लास, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि इन दो क्लासेस को आपस में मिला रहा है। प्यारे स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, कितने हैं, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया होगा। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ इसके बारे में, या आप अच्छी तरह ना समझे हो, आप आराम के साथ कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे। सो नेक्स्ट प्यारे स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंट्रागेटिव प्रोनाउंस की। यहाँ पे है ना बात, जैसे हम अभी, आप कहेंगे सर अभी तो हु और विच का तो अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन का बोला था, लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स क्योंकि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तब हमने इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये जो वर्ड्स हैं ये इनको कहते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। जिस तरह से ऊपर रिलेटिव प्रोनाउंस थे, अब ये नीचे इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। कंडीशन है यहाँ पर, इनको एज एन इंट्रागेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें यूज किया जाता है, और वहां पर उनको दो क्लासेस को जोड़ने के लिए इंट्रागेटिव से क्या रिलेटिव प्रोनाउन का हमने वहां पे इस्तेमाल किया। अब मैं कहता हूं इसकी डेफिनेशन को पहले समझने की कोशिश करो। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इंट्रागेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं ये इंट्रागेटिव प्रोनाउंस? प्यारे स्टूडेंट्स, इंट्रागेटिव प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस। देखिए जी, इसमें क्वेश्चन, और जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन आस्क किया जाएगा या किया जाता है उसे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें इन इंट्रागेटिव प्रोनाउंस को हमने सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है, राइट? यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट होना जरूरी है इनको, फिर जाके हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस बनता है। जिस तरह से रिलेटिव क्लास में मैंने रिलेटिव प्रोनाउन की जब मैंने बात की, उसमें एक क्लास जो ऑलरेडी अपना सबऑर्डिनेट क्लास होता है, लेकिन जो उसके साथ में दूसरा पहला जो कोऑर्डिनेट क्लास अपना होता है, उसके बाद वाला जो दूसरा क्लास सबऑर्डिनेट है, उससे पहले जब हम हु या विच का इस्तेमाल कर रहे थे तो उस दूसरे क्लास के लिए उसको एज अ सब्जेक्ट का यूज करें, लेकिन मिडल ऑफ टू क्लासेस, दो क्लासेस के बीच में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इन वर्ड्स को जो कि इंट्रागेटिव प्रोनाउंस है, इनको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे यूज करना है। और जब हम उसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे, और हमें ये बात दिमाग में रखनी है कि उसके बाद नोट ऑफ इंट्रागेशन का मार्क आना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रागेटिव प्रोनाउंस सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए काम करेंगे, यानी जब हम एज एन इंट्रागेटिव सेंटेंस इनको यूज करते हैं, राइट? तो चलें जी, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इस नोट को समझे। इंट्रागेटिव प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद पुट करना है हमको नोट ऑफ इंट्रागेशन का मार्क। ठीक है, नोट ऑफ इंट्रागेशन का मार्क पुट करना है, और ये यूज होते हैं यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज होंगे, और ये होंगे सिर्फ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में। यानी जब हम ये यूज कर रहे हैं, उसका मतलब हमारा सेंटेंस जो होगा वो हमेशा इंट्रागेटिव होगा। और इंट्रागेटिव सेंटेंस का लाजमी तौर पर आखिर में, जब वो, जैसे हमारा सिंपल सेंटेंस कोई खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप डालते हैं, पंक्चुएशन मार्क, और यहाँ पे आपको पंक्चुएशन मार्क, नोट ऑफ इंट्रागेशन जरूर लगाना पड़ेगा। ओके जी, चले जी, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके।
इसके जो एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैंने लिया, हु आर यू, आप कौन हो। तो यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन, हु आर यू क्वेश्चन मार्क, ये जो हु है इस वक्त इंटरोगेटिव सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, और ये इसने हेल्प किया हमें ये क्वेश्चन बनाने के लिए। ओके, हु आर यू। सो नेक्स्ट वन इज व्हेन विल यू कम टू मीट मी, आप मुझसे मिलने कब आओगे। तो ये भी ये क्वेश्चन है, कब आओगे, अभी क्वेश्चन मार्क है, अभी वो आया नहीं है, डेट मुकर्रर हुई नहीं है, तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप मुझसे मिलने के लिए कब आओगे। तो उसके आखिर में हमने नोट ऑफ इंटरोगेशन का मार्क डाल दिया। व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ है आपको, क्या हुआ आपको, ऐसे हम कभी किसी को बोल देते हैं, तो ये भी इंटरोगेटिव व्हाट के साथ हमने यूज किया, व्हाट हैपेंड टू यू। और विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, कौन सा है आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग, तो ये हमने विच का यूज किया नोट ऑफ इंटरोगेशन के तौर पर। और हाँ, विच को यहाँ पे भी थिंग के लिए यूज करना है, हु को पर्सन के लिए, और व्हेन को भी आप पर्सन के लिए यूज करेंगे, और वाई को भी आप पर्सन के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला एग्जांपल मैंने दिया, वाई आर यू इंटरफेयरिंग इन माई मैटर, आप मेरे मामले में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं। तो ये भी इंटरोगेटिव है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने जब देखना होगा कि हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो है वो कहाँ पे कब इस्तेमाल करने हैं। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उस वक्त आप इन्हें एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन का मार्क डालेंगे। इसी हु को, इसी दैट को अगर आप रिलेटिव क्लास में यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप दूसरे क्लास, पहला क्लास जो हो गया उसके बाद दूसरे क्लास के सेंटर में उसका सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है, और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। लेकिन यहाँ पर इनका इस्तेमाल एज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के तौर पर होता है। आई एम श्योर डियर स्टूडेंट्स कि आपको दोनों इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो आपके समझ में आ गए होंगे, और आपको बिट बुक्स में ज़रूर आप लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह दूसरे क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपने सर इमरान सर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।